यहाँ से यहाँ तक जो है 45 डिग्री है ना। और कोई भी डायरेक्शन मैं बताया हूँ, मैं डायरेक्शन की पहली ही क्लास में बताया हूँ, चाहे मेजर डायरेक्शन हो चाहे जो सब डायरेक्शन हो, चाहे मेजर डायरेक्शन हो चाहे सब डायरेक्शन हो, सभी डायरेक्शन जो है अपने लेफ्ट राइट में 22.5 डिग्री जो है एरिया को होल्ड करती है। तो अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये डायरेक्शन कौन होगी, ये डायरेक्शन कौन होगी। अब जैसे देखिए, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, और ये कौन है, ईस्ट और वेस्ट है। तो अब ये कौन साइड हो जाएगी, नॉर्थ कौन हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। इसी तरह से ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगी ना। तो अब जैसे देखिए, अब 1/4 जब चलेगा, 1/4 जब चलेगा, यानी 20 जब चल करके 1/4 जब यहाँ से आएगा, तो 1/4 जब चले कितना एंगल कवर किया, 22.5 डिग्री किया। और 22.5 जब डिग्री किया तो इसका मतलब 22.5 डिग्री जो है, 22.5 डिग्री यहाँ तक किया है। और 22.5 जो लिमिट है, 22.5 डिग्री जो लिमिट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जो 22.5 डिग्री की लिमिट है, उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। जब क्रॉस नहीं किया है तब आप क्या कहेंगे, आप क्या मान चलेंगे, आप मान के ये चलेंगे कि अभी जो है वो कौन डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट ही डायरेक्शन में। इसका आंसर जो है साउथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम साउथ वेस्ट देंगे। साउथ वेस्ट इसलिए देंगे, हम लोग जिधर से चलते हुए आ रहे हैं, जिधर से चलते हुए आ रहे हैं हम उधर ही लेंगे। यानी ये जो है किस डायरेक्शन हम इसको मानेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। जिधर से चलते हुए आ रहे हैं, जिधर से लंबी दूरी तय करते हुए आ रहे हैं, जिधर से लंबी दूरी तय करते हुए हम आ रहे हैं, वही जो है हम मानेंगे। ये कौन डायरेक्शन हो जाएगा तब, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्यों होगा, क्योंकि ये 22.5 डिग्री के भी जो है एरिया है यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, उस लिमिट को जो है उसने क्रॉस नहीं किया है, और लंबी दूरी जिधर से हम तय करके आए हैं वही जो है हम आंसर मान चलेंगे। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा बी का जो आंसर होगा क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा। किसी कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए, नोट करिए, साउथ वेस्ट। जिधर से लंबी दूरी तय करते हुए हम आ रहे हैं उधर से ही मान चलेंगे। अब ये जो है 22.5 डिग्री जब एरिया कवर करके यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पर इसी के यहाँ ये जो पॉइंट है इसकी लिमिट जो है, सॉरी ये जो पॉइंट है साउथ वेस्ट का भी लिमिट है और साउथ का भी लिमिट है, साउथ डायरेक्शन का भी लिमिट है। लेकिन हम क्या मानेंगे, साउथ वेस्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जिधर से हम लंबी दूरी तय करते हुए आ रहे हैं हम वही जो है साइड यहाँ पर रखेंगे। साउथ वेस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जो है अपने एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप साउथ वेस्ट जो है वहाँ पर टिक करिएगा। समझ में आया। इसी तरह जो है कुछ और हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि जो है साइड मोमेंट और डिग्री मोमेंट क्या रिलेशन है उसको आप जो है आप लोग अच्छी तरह समझ जाइए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए परीक्षा में आप वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो आइए जैसे देखिए, अब डिग्री पर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। डिग्री पर भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए, ए जो है 192 डिग्री जो है क्लॉकवाइज चलता है, और बी भी जो है 64 डिग्री जो है क्लॉकवाइज ये भी चलता है। सपोज दैट क्लॉकवाइज ये भी चलता है। अब यहाँ पर साइड मोमेंट नहीं है, डिग्री मोमेंट है। यानी व्यक्ति जो ए है 192 डिग्री जो है क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है, और व्यक्ति जो है बी जो है 64 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इनकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, इनकी दिशाएं क्या होंगी। तो आइए इसको भी हम देखें। तो ध्यान दीजिए, ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ से जब यहाँ आया तो कितना डिग्री बना कोण, सॉरी आधी भुजा चल रहा है ना, तो कितना बना 45 डिग्री। ध्यान दीजिए 45 डिग्री। फिर जो है ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ठीक है। फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर 45 डिग्री, 45 90 हो गया। ध्यान दीजिए। फिर जब यहाँ से यहाँ तक ये आएगा
फिर कितना होगा 45 डिग्री फिर बनेगा। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर कितना बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ चलकर जब सॉरी यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ चलकर ये आया, फिर 45 डिग्री कवर किया, 45 डिग्री कवर किया, 45 45 90 हुआ, फिर 45 45 90 90 90 180 हो गया। और 192 डिग्री पूछ रहा है, इसका मतलब 180 आ गया है। 12 डिग्री अभी और इधर चल के आएगा, 12 डिग्री और चल के आएगा। तो ये कौन डायरेक्शन है, ये कौन डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ये कौन है, साउथ ईस्ट है। देखिए ये नॉर्थ साउथ है, ये वेस्ट और ईस्ट है, ईस्ट और वेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसको आप जो है, ये मैं बताया हूँ, बहुत बेसिक्स बताया हूँ, किसी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इस तरह से बनाया है तो आप ये समझ जाएंगे कि इतना आप अपना सेंस यूज करिएगा कि इस तरह से अगर पैटर्न दिया है, नॉर्थ साउथ यहाँ दिया है, ईस्ट और वेस्ट यहाँ दिया है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर होगा, साउथ ईस्ट यहाँ होगा, साउथ वेस्ट यहाँ पर होगा। तो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है यहाँ पर है। अब चूँकि यहाँ पर जो है व्यक्ति पहुँचा है, 180 डिग्री तक आ गया है, और अभी 12 डिग्री और चलना है। जब 12 डिग्री और चलेगा, इसका मतलब अभी 12 डिग्री इधर आएगा। अब जब 12 डिग्री आएगा तो कौन डायरेक्शन होगा, क्योंकि अभी साउथ वेस्ट की जो लिमिट है, साउथ वेस्ट की जो लिमिट है कहाँ तक है, यहाँ पर 22.5 डिग्री है, यहाँ पर 22.5 डिग्री यहाँ तक है अभी। तो अभी 12 डिग्री ही जाना है, 12 डिग्री ही जाना है। इसका मतलब अभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के जो लिमिट है उसी के अंदर है। इसका मतलब ये कौन डायरेक्शन में आएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये कौन डायरेक्शन में आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन है या जैसे आप सिंपली इसको समझिए, 45 डिग्री 4 बार चलेगा, 45 डिग्री 4 बार चलेगा, 45 डिग्री हुआ ना, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरह से 4 चक्कर चला, 45 4 बार करेंगे तो 180 आए, 180 मतलब यहाँ आ गया। तो इसका मतलब इतना बार 4 बार चल कर आए तो 180 तक पहुँचा है। या सीधा जैसे देखिए, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, जैसे ये है, सॉरी यहाँ ये है, ये सीधी जो रेखा है कितनी कोण बनाएगी, 180 डिग्री बनाएगी। 180 जब बनाएगी, यहाँ से यहाँ आना 180 हो गया, और 12 डिग्री और चल लेना है। आप जो है तुरंत इस तरह से चलने कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप तुरंत कॉमन सेंस यहाँ लगाइए। 192 चलना है तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाए सीधी रेखा, 12 डिग्री और चल देंगे। 12 जब डिग्री और चलेंगे तो कहाँ होंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होंगे। कहाँ होंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही होंगे। आसानी से आप कर लेंगे इस तरह से। और नहीं तो आप जो है 45 डिग्री आप चलते हुए आइए। कोई डाउट नहीं, डाउट है। अगला जो है बी के लिए क्या कह रहा है, 64 डिग्री जो है क्लॉक वाइज चल रहा है, तब जो है बी कौन डायरेक्शन होगा, 64 डिग्री जो है क्लॉक वाइज। अब जैसे देखिए ये 45 डिग्री में क्यों लिया, क्योंकि आधी जब भुजा चल रहा है, अभी मैं बताया हूँ, आधी भुजा मतलब 45 डिग्री, एक भुजा मतलब 90 डिग्री, 1/4 जब भुजा चलेगा 22.5 डिग्री, 3/4 साइड चलेगा 67.5 डिग्री। तो आधी आधी भुजा में चलते हुए आ रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री हम लेते हुए आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एक साइड जब कहा जाएगा 90 डिग्री आप समझिए, हाफ साइड कहा जाएगा 45 डिग्री, 1/4 साइड जब कहा जाएगा 22.5 डिग्री, और 3/4 साइड जब कहा जाएगा 67.5 डिग्री कहा समझिएगा। या 90 डिग्री जब कहा जाएगा तो हाफ साइड, 90 डिग्री जब कहा जाएगा तो 1 साइड, 45 डिग्री जब कहा जाएगा तो हाफ साइड, 22.5 डिग्री कहेगा तो 1/4 साइड, और 67.5 डिग्री जब कहा जाएगा 3/4 साइड जो है मूव किया है। इस तरह से आप मान चलेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब जो है कह रहा है कि बी जो है 64 डिग्री क्लॉक वाइज चल रहा है, बी जो है 64 डिग्री क्लॉक वाइज चल रहा है, तो कौन डायरेक्शन होगा। अब बी यहाँ पर है, इसका क्लॉक कौन होगा, क्लॉक वाइज ये होगा, ये होगा। तो क्लॉक वाइज बी जो है जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना जो है एंगल बना है, 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री बना है, और कितना लेना है, 64 डिग्री लेना है। इसका मतलब कितना लेना है अभी, 19 डिग्री और जाना है, 19 डिग्री और आगे जाना है। तो 19 डिग्री जब आएंगे आप तो कहाँ आएंगे, यहीं कहीं आएंगे, यहीं कहीं आएंगे, यहीं कहीं आएंगे ना, यहीं कहीं आएंगे।
यहीं पर कहीं आएंगे, यहीं पर आएंगे, यहीं पर आएंगे। ध्यान दीजिए 19 डिग्री यहीं पर आएंगे। अब एक कौन डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, और साउथ डायरेक्शन जो लिमिट होगी दोनों साइड जो है 22.5 डिग्री इधर भी होगी, 22.5 डिग्री इधर होगी। चूँकि 19 डिग्री गया है, अभी जो है 22.5 डिग्री की जो लिमिट है, 22.5 डिग्री जो लिमिट है उस लिमिट को भी जो है क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या, तब इसका मतलब क्या, क्रॉस नहीं किया तो किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में ही है। तो ये जो है 64 डिग्री जब क्लॉकवाइज चलेगा, 64 डिग्री क्लॉकवाइज जब चलेगा बी जो है, तो कौन डायरेक्शन रहेगा, साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। कौन डायरेक्शन रहेगा, साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसका जो है बी का आंसर जो होगा कौन होगा, साउथ डायरेक्शन। इस तरह से है, इसको नोट करिए, आप नोट करिए। इस तरह से हमको आंसर देना है। किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन है ना, तो नोट करिए। ये समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइड मूवमेंट का, यानी भुजा गति पर जो आधारित ये प्रश्न बनेंगे, इसका कंसेप्ट आप दिमाग में आपको ऐड गया होगा। आप क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो हमें पूरा विश्वास है आपको जो है जरूर जो है समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ ध्यान खाली यही देना है, जो भी आपके क्वेश्चन में जो पैटर्न बनाए रहेगा, यानी डायरेक्शन को जो भी साइकिल दिया रहेगा उसी साइकिल को हमको फॉलो करके आंसर देना है। हमको वहाँ से कुछ जो है कन्फ्यूजन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन आपको दिमाग में नहीं लेना है और कुछ परिवर्तन नहीं करना है। जो भी साइकिल दिया रहेगा डायरेक्शन का उसी को फॉलो करते हुए हमको आंसर देना है। चाहे जो भी घुमा के जो है नॉर्थ कहाँ जैसे नॉर्थ यहाँ लिखा है तो यहाँ ईस्ट भी लिख सकता है या वेस्ट भी लिख सकता है, यहाँ साउथ लिख देगा, यहाँ जो है ईस्ट लिख देगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनर बनाया है उसी को हम उसी जो है डायरेक्शन के साइकिल को हमको फॉलो करते हुए आंसर देना है। तो ये समझ में आ गया ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।